हेलो दोस्तों, फाइनली अपने फार्म की लिफ्टिंग हो चुकी है। तो क्या रिजल्ट बना है इस बार इस लॉट का, तो सारा सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, फार्म खाली हो चुका है और मैं सफाई करना शुरू कर चुका हूं। जैसे कि खाद को लेटर को अपन इकट्ठा करते तो सोड़ना शुरू कर चुके थे। उससे पहले मैं आपको एक बार मेरे इस लॉट का रिजल्ट निकाल के बता देता हूँ। तो बने रहना ये दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों को पता रहे कि भाई इस गर्मी के मौसम में क्या तो मैं बॉडी वेट दिया हूँ और कुल टोटल वजन कितना दिया हूँ मेरी कंपनी को। 12,660 बच्चे आए थे, उनमें मॉडलिटी कितनी हुई है, एफसीआर क्या जा रहा है, कॉस्ट कितनी बन रही है, यानी कितने पैसे में तैयार किया हूँ बच्चे को, और बाकी ये जो वीक बच्चे रहते हैं तो ये कितने नकले हैं। ठीक है ना। तो सारा सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आपको भी लगे कि भाई यार इस गर्मी के समय के अंदर इतना बॉडी वेट होना बहुत ज़रूरी है, इतना पैसा बनना चाहिए अपने बच्चों के अंदर। तो भाई मेरे पास बच्चा था दोस्तों 12,660, ताकि आप लोगों को मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि आप भी अगर पेन और डायरी लेके अगर कैलकुलेटर निकाल के हिसाब बनाओगे ना मेरा, तो आप लोग आसानी से बना सकते हो, ताकि आपके भी जैसे बच्चे डल रहे हैं फार्म में तो आप भी अपना हिसाब अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। तो ले चलता हूँ आपको दोस्तों पेन डायरी की तरफ, और अपना कैलकुलेटर निकाल लेना। आपको मैं अलग अलग चीज़ का हिसाब बता देता हूँ। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि अपनी पोल्ट्री के अंदर जो बच्चा आया वो किस रेट में आया है। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है पता लगाना, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कॉस्ट निकालने में आसानी रहे। तो अपन चलते हैं पहले दूसरी वाली पोल्ट्री के अंदर, उसमें बता देता हूँ मैं। ये अपनी पेन डायरी ले लेते हैं और चलते हैं दूसरी वाली पोल्ट्री के अंदर। तब तक आप भी मतलब पेन डायरी नहीं है तो ले लेना, ताकि आप लोग मेरी जो ये लॉट का हिसाब आसानी से निकाल सको, ताकि आप लोग भी अगर कोई कंपनी से जुड़ के कर रहा है तो उसको आसानी रहे हिसाब बनाने के अंदर। देखो कंपनी की दोस्तों अलग अलग कॉस्ट रहती है, अलग अलग जीसी रहती है, वो मैं नहीं बता सकता, पर हाँ ये ज़रूर है कि जितने आपकी जीसी रहती है तो उसका हिसाब कैसे निकाल सकते हो आप, ताकि दोस्तों आपको आसानी से जैसे एफसीआर निकालना हो गया, कॉस्ट निकालना हो गया, एवरेज निकालना हो गया, तो ताकि आपको ये आसानी से आ जाए। ये चीज़ मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको मैं समझा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से ही, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो पूरा क्लियर है। अपना लिफ्टिंग हुआ था दोस्तों 22 तारीख से शुरू हुआ था। जैसे बच्चा अपना 36 दिन का था ना, उस दिन से शुरू हो चुका था। तो भाई मैं 35 दिन का आपको रिजल्ट निकाल के बताया था। पहले बात कर लेता हूँ, यानी कि एवरेज करके दिखाया था, कॉस्ट निकाल के बताया था। नहीं देखे तो जाके देख लेना। उस दिन में मतलब बच्चों का बॉडी वेट लिया था ना, तो बच्चा अपना 2400 ग्राम दिखा रहा था, ठीक है ना। जाके देख लेना, नहीं देखे हो तो फिर भी दोस्तों कंफ्यूज हो तो जाके एक बार देख ही लेना। उस दिन के जैसे बॉडी वेट निकाला था, उस दिन ही जैसे सुबह के समय तो मैं आपको बॉडी वेट निकाल के बताया ही था। और दिन में दोस्तों टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ गया था अपना 48-49 डिग्री पे टेम्परेचर चला गया था। तो उस कारण से क्या हुआ कि बच्चा अपना गर्मी महसूस करके बच्चा वजन वेक मार गया। भाई आप यकीन नहीं कर पाओगे, मैं उस दिन 2400 ग्राम दिखाया और लिफ्टिंग हुई उस दिन अपना बच्चा 2300 ग्राम 2200 ग्राम पे आ गया। अब आप लोग यकीन नहीं मानोगे दोस्तों कि 100 से 150 ग्राम वजन बेक मारना कोई मामूली बात नहीं है। इतना बड़ा लॉस लगा दोस्तों इस वीडियो के मतलब इस लॉट के अंदर, आप यकीन नहीं कर पाओगे। फिर भी मतलब आप ये समझो कि मैं कंपनी को तुरंत बोल के बच्चे को लिफ्टिंग करवा के निपटा के काम, मतलब फिर भी अपन अच्छा रिजल्ट निकाल के दे दिए कंपनी को। समझ रहे हो मेरी बात है। यानी कि कुल टोटल बच्चे की बात करें तो 2300 ग्राम वजन आ गया पूरे बच्चों का। और कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी सही ठीक ठाक है। एफसीआर की बात करें तो एफसीआर भी ठीक ठाक है, ताकि आप लोग अभी निकाल के देख ही लोगे कैसा निकलता है एफसीआर। तो अपने पास दोस्तों अब देखो शुरू कर लेना। मैं शुरू कर लेता हूँ वीडियो। तो वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ कि जो भी कोई फार्मर भाई अपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन देना, ताकि नई नई जानकारी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो भाई जैसे लॉट निकल जाता तो लॉट निकलने के बाद अपने को ये पता रहना चाहिए कि भाई अपना दाना कितना लिया बच्चा, जितना बैग कितना आया है, कितना अपने पास पोल्ट्री के अंदर रखा है। तो मेरे पास देख सकते हो 3 बैग तो यहाँ पड़ा है, एक उस दूसरी वाले स्टैंड में पड़ा है। 4 बैग अपने पड़े हैं, 850 बैग आए थे। 8,050 बैग आए हैं। 8,050 बैग आए थे, उसमें से 4 बैग रखा है, यानी कि 846 बैग लगे अपने। ठीक है, ये क्लियर हो गया दाने का। बात करते हैं बच्चे आए अपने, उनमें से मॉडल्टियाँ कितनी हुई है। जैसे कि मेरे पास ये लास्ट मॉडल्टियाँ हैं 3, और एक उस खाने में 4 मॉडल्टी फाइनली है। तो ऐसे करके कुल टोटल मॉडल्टियाँ हुई है मेरे 480 मॉडल्टी, ठीक है ना। 12,660 बच्चों में से 480 मॉडल्टी हुई है कुल टोटल, ठीक है ना। 2-5 ऊपर नीचे और भी हो जाए तो कोई मतलब गिनते में तो रह सकती है। बाकी मेरे समथिंग मेरे हिसाब से 480 मॉडल्टी पूरी है फाइल के हिसाब से, ठीक है ना दोस्तों। बच्चे कंपनी को पूरा एटीट्यूड दे दिया मैं, क्योंकि कोई मतलब अपना बच्चा
घटा नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। ये बच्चा घटने का भी बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो ये बच्चे शॉर्ट पड़ जाते तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, ये लिफ्टिंग के ऊपर अपने को ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि एवरेज क्या आ रहा है, गाड़ी वाले क्या लेके जा रहे हैं, कितना बच्चा लेके जा रहे हैं, तो वो सारा चीज़ आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो चलो भाई मैं ले लेता हूँ पेन डायरी, आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो पहले फाइनली अपने पास बच्चा आया था, देखो शुरू से कर लेते हैं शुरू। अपने पास बच्चा आया था दोस्तों 12,660 बच्चा। यह आया था अपना 15 तारीख को सुबह मॉर्निंग में, चौथे महीने पे, जो कि मैं इसमें लिख नहीं रखा हूँ। दिनांक यहाँ पर बता देता हूँ, 15/4/2025 को। तो 15 तारीख को नहीं मानते अपन, 16 तारीख से पहला डे शुरू करते हैं, सॉरी 16 तारीख से पहला डे शुरू करते हैं। बच्चा किस तारीख को, गाड़ी किस तारीख को लगी थी अपनी, 22 तारीख को। अभी बीच का समय देख लो आप, 22 दिन तो ये गए अपने, और 16 दिन, सॉरी 15 दिन ये गए अपने। तो 15 दिन और 22 दिन अपना 37 दिन। 37 दिन से रात को गाड़ी लगी थी, तो 37 दिन की गाड़ी लगी थी, तो उस दिन एवरेज क्या आया था अपना 2250, 2300, 2350, मतलब 2400 को टच नहीं किया। मैं 35 दिन पे जैसे रिकॉर्ड निकाला था उस दिन अपना 2400 ग्राम आ रहा था। मैं पहले बता दिया आपको, देख लेना जाके वीडियो के अंदर, मैं 4 तोल करके दिखाया हूँ, 2 तोल इसमें से किया था, 2 तोल उस वाली पोल्ट्री में से किया था, ठीक है ना। आप अच्छी तरीके से देख लेना। फिर भी मेरा मतलब एवरेज बढ़ ही रहा था, घट नहीं रहा था, समझ रहे हो मेरी बात को। तो भाई हुआ यही है, सीधी सी बात है कि बच्चा मतलब पतली बीट पे आ गया था, पानी जैसी बीट करने लग गया था, बीट के अंदर बदबू आने लग गई थी। यानी कि एक तो वायरल समझो, या आप गर्मी की वजह से पूरा मतलब बच्चा बेक मारा है मेरा, ये मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। ये आपके साथ भी हो सकता है भाई। देखो जितना वेट करो उतना वेट अगर लिफ्टिंग पे नहीं आए तो सीधा सीधा आपको ये समझ लेना कि गर्मी की वजह से अपना बच्चा बेक मारा है। क्योंकि गर्मी यार 48-39 डिग्री पे पहुंचा था। अपना पंखा भी चल रहा था, अपना मतलब ड्रिप भी चल रही थी, अपना फुहारा भी चल रहा था, सब कुछ चलने के बाद ही मतलब बच्चा पंपिंग कितना किया और बाकी पतली बीट पे आ गया सारा बच्चा। तो एक ही दिन के अंदर 100 ग्राम को ले गया बच्चा, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरे दिन गया तो 100 ग्राम बच्चा मतलब कम दिया अपना बॉडी वेट। गाड़ी पे कांटे पे गाड़ी का वेट होता तो वहीं अपना पता चल गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके अपना 100 ग्राम वहीं टूट गया था। तो पहले बता दो आपको, ताकि आसानी रहे जोड़ने के अंदर। तो भाई 12,400 में से मतलब वो 12,660 बच्चे में से 180 बच्चे मर गए, तो 12,180 बच्चे अपने पास बच गए, ठीक है ना। अब इनका फुल बॉडी वेट में कंपनी को दे चुका हूँ दोस्तों 28,050 किलो। अब इससे ही अपना मतलब पता लगता है कि फुल मतलब पूरे फार्म का बच्चे का वेट क्या रहा है। देखो कुल टोटल सारा जोड़ तोड़ लेके अपन चलते हैं ना भाई, पूरा वेट कितना आया मतलब पूरे फार्म का। तो पूरे फार्म का दोस्तों 28,050 किलो अपना मुर्गा दे चुका हूँ मैं कंपनी को वज़न। अब बात करें कि एवरेज कैसे निकाले। अब इतना वजन हो गया ना कुल टोटल पूरा। पहले तो देखो अपन बॉडी वेट को कन्फर्म कर लेते हैं भाई, इतना बॉडी वेट होगा। पर ये दोस्तों अब तो क्लियर ही हो गया भाई, इतना वजन मैं कंपनी को दिया हूँ। 12,180 से डिवाइड करते हैं ना, जैसे इसके अंदर वीक सब आ गया, तो सारों का वजन दोस्तों बन रहा है अपना 2330 ग्राम। 2330 ग्राम बॉडी वेट बन रहा है दोस्तों। ये देखो, ये यहाँ पर होता अपना 2450 या 2500 के समथिंग, ये समझ लो आप। पर क्या करें दोस्तों, लोचा लग गया, जो लगी गया वो तो देखो गई जो गया, पर जो अब बाकी है उसका रिजल्ट निकाल के बता देते हैं आपको। ये चीज़ आपको देखना है कि कुल टोटल वजन कितने दिए वो आप, और बाकी बच्चे कितने थे, मरे कितने हैं, बाकी कितने बच्चे रहे हैं, इससे आप भाग करोगे तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। जैसे कि आप 28,050 में भाग लगा लो 12,180 का, तो आपका 2 किलो 330 ग्राम बॉडी वेट दिया है अपना 36वें दिन पे, सॉरी हाँ 37वें दिन पे गाड़ी रात को लिफ्टिंग हुई थी तब, ठीक है ना। अब बात करें दोस्तों कि देखो दाना कितना लिया, तो भाई दाने में आपको बता ही दिया कि 4 बैग अपना बच रहा है। 850 बैग आए थे, पर 4 बैग बचने के पास बाद अपना 846 बैग कुल टोटल बच्चे ने मतलब बच्चे को मैं खिलाया हूँ। 50 किलो का भर्ती होता है, तो ऐसे करके 42,300 किलो दाना खाया अपना, ठीक है। अब FCR कैसे निकालते हैं। FCR निकालने का तरीका आपको सीधा शॉर्टकट यही है कि दाने का वजन लगा लो, उसमें से भाग कर लो आप कुल टोटल बच्चे का वजन। तो ये देख लो कुल टोटल बच्चे का वजन 28,050 किलो वजन आया है। तो FCR में डिवाइड करेंगे ना अपन, FCR आप खुद निकालो मोबाइल से, मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं, वरना मैं आपको FCR निकाल के बता देता। अगर 42,300 को भाग करते हैं 28,050 से, तो अपना FCR निकल के आता दोस्तों 1.50, ठीक है ना। 1.5 की FCR आ रही है अपनी, समझ रहे हो मेरी बात। अब ये FCR ठीक है या नहीं है, ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक दोस्तों, ठीक है ना। 1.5 की FCR दिया है,
2330 ग्राम का एवरेज दिया है। मोडलिटी की बात करें तो मोडलिटी का अपना रिकॉर्ड रहा है 480 का। अब ये आप इनमें से इन बच्चों में से ये डिवाइड कर लेना कितना परसेंट मोडलिटी अपनी हुई है। वैसे दोस्तों मैं अपने फाइल क्लोज होती है कंपनी की जो जीसी आती है उसका मैं वीडियो अलग से दे दूंगा। बाकी जो पहले वाला लोट निकला था इससे पहले वाला वो भी अपनी जीसी बकाई चल रही है, आपको मैं वीडियो बना के उसका भी दूंगा जैसे समय मिलता है। क्योंकि दोस्तों अपने पास दूसरी पोल्ट्री चालू कर चुके हैं तो समय थोड़ा कम मिल रहा है, इस वजह से मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ का वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। तो चलो अब मैं बात कर लेता हूँ कि कॉस्ट। अब बात करते हैं कि कॉस्ट कैसे निकाला जाता है दोस्तों। तो कॉस्ट निकालने के लिए अपने को हर रेट का पता रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चिक्स का रेट, दाने का रेट, मेडिसिन का, एडमिन का, तो भाई ये कंपनी जुड़ के कर रहे हो तो सारा सिस्टम जोड़ के चलना पड़ता है। और वैसे कॉस्ट के अपने प्राइवेट चलाते हो तो कॉस्ट का आपको पता रहता है कि दाना कितने रुपये का आया है, चूजा कितने रुपये का आया है, मेडिसिन कितने रुपये की आई है, तो सारा सब कुछ जोड़ना पड़ता है। तो भाई चिक्स आया अपने 12,660 30 रुपये की रेट से, तो 3,69,000 79,800 रुपये का चिक्स। ठीक है। दाने की बात करें तो 42,300 किलो दाना खाया है। 44 की रेट लगाती है अपने दाना, तीनों दाना, फिर स्टार्टर फिनिशर, तीनों दाना 44 की रेट में लगता है। 18,61,200 रुपये का दाना लिया है बच्चे ने कुल टोटल। मेडिसिन की बात करें तो समथिंग दोस्तों 15,000 रुपये की लग गई है। 15,000 रुपये की ऐसे लगी है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों ये जूट वाली पल्ली आई है, ये भी जोड़ लेंगे अपन, 2 बोरा लिया था, प्लस 4 मिलियन का, H2O का और एसिड का, तीनों ड्रम आए हैं अपने पास कंपनी से। तो ऐसे करके कुल टोटल 15,000 रुपये अपना मेडिसिन के बैठ जाएंगे। एडमिन की कॉस्ट बात करें तो एडमिन का दोस्तों अपना 4 रुपये लेती है कंपनी। तो 12,660 बच्चे हैं, इनको 4 रुपये से गुणा करते हैं तो 50,640 रुपये का अपना खर्चा हो रहा है। तो ऐसे करके कुल खर्चा दोस्तों अपना फार्म का हो रहा है 23,06,640 रुपये। ठीक है ना। अब कॉस्ट निकालने का सीधा तरीका दोस्तों अपने को कुल टोटल खर्चे का पता होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके अपनी कॉस्ट निकलती है। अब कॉस्ट निकालने के लिए अपने को वजन की जरूरत पड़ती है। तो वजन में यहाँ बता ही दिया आपको भाई, ये मैं कंपनी को वजन दिया हूँ। तो अब वजन को अपन इसमें डिवाइड करेंगे ना अभी, तो कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो भाई यहाँ लिख लो अपना 23 लाख, जितना भी आपका खर्चा हुआ है वो इतना लिख लेना। मेरा आप लिख रहे हो तो लिख लो 23,06,640 रुपये। इसको भाग करो आप, कितने किलो वज़न तैयार किए अपने इन पैसों में, 28,050 किलो वज़न तैयार कर लिए हैं। अब इनको डिवाइड करते हैं तो 82 रुपये 23 पैसे से अपना मतलब 1 किलो बॉडी वेट तैयार हुआ है। एक बच्चा नहीं दोस्तों, 1 किलो बॉडी वेट, एक किलो मीट का वजन, 1 किलो मांस तैयार हुआ है, ये समझ लो। सीधा शॉर्टकट देश तरीके से बता देता हूँ, 1 किलो मांस तैयार हुआ अपना 82 रुपये में। अब रेट क्या चल रही है अभी, रेट की बता दो तो दोस्तों, रेट अगर आप प्राइवेट से लेके चलते हैं फार्म को तो भाई रेट अभी 105, 106, 108 के अंदर अपनी गाड़ी लगी थी। 106 में भी लगी, 108 में भी लगी थी। ठीक है ना। तो 108 से लेके चलते हैं तो भाई अपना सीधा सीधा कितना बचत होता है वो आप खुद डिवाइड कर लो। 18 इसका 8 वो 24 रुपये किलो के अपने को मिल जाते अगर अपन प्राइवेट करते तो। ठीक है ना। वैसे 24 रुपये किलो अपने कंपनी नहीं देती है भाई, समथिंग अपना 10-12 रुपये पर केजी के हिसाब से बनेगा पैसा। अब पैसा कैसे बनाती है वो चीज़ आपको मैं अच्छी तरीके से क्लियर करवा देता हूँ भाई। ये तो सारा सब कुछ आपको जोड़ समझ में आ गया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाया इस तरीके से हूँ, देसी तरीके से। नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो दोबारा चला के देख लेना भाई। ठीक है। कि FCR कैसे निकालते हैं, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं और मोडलिटी के परसेंट निकालते कैसे, तो वो भी मैं बता दूंगा। बाकी आप लोग परसेंट निकाल के देख लो। ठीक है। अब बात करते हैं कि कंपनी पैसा किस हिसाब से बनाती है। अब मेरी दोस्तों GC है, क्लियर बता दूँ आपको, अगर 88 रुपये में तैयार होता ना बच्चा तो मेरी कंपनी देती है मेरे को 8 रुपये, समझ रहे हो, 8 रुपये। अब इसमें अगर बच्चा 8 रुपये मतलब ये 89 पे चला जाता है तो भाई अपना 7 रुपये 50 पैसा बनता है, क्योंकि 50 पैसा काट लेती है 1 रुपये बढ़ने से। और 1 रुपये जैसे घट गया अपना 87 रुपये में तैयार किया हूँ तो 50 पैसा इधर बढ़ा देती है, 8 रुपये 50 पैसा कर देती है। ठीक है ना। क्योंकि 50-50 पैसे का 50-50 करते हैं, कंपनी और फार्मर दोनों 50-50 कर लेते हैं। 1 रुपया अगर बढ़ जाता है तो, ठीक है ना, 50 पैसा बढ़ जाता है तो उसको 25-25 पैसे डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 2 जगह भाग कर लेते हैं। 50 पैसा कंपनी भुगतती है, 50 पैसा फार्मर भुगतता है अगर ज़्यादा रेट बढ़ती है तो, और घटती है फ़ायदा मिलता है तो वही कंपनी और फार्मर आधा आधा कर लेते हैं। तो अपना बच्चा कितने रुपये में तैयार हुआ दोस्तों, 82 रुपये लगा लो आप। अब बाकी कितने रह गए अपने 82, 6 रुपये कम में तैयार किया हूँ मैं, तो 6 रुपये के मेरे को 3 रुपये मिलेंगे। 8 3 11 रुपये तो सीधे सीधे हो गए अपने। अब 11 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेंगे। मेरा वजन कितना था, 28,050 किलो। अब इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 3 लाख प्लस हो रहा अपना। ठीक है। अब फिर इसके अंदर दोस्तों समर का क्या देती है मेरे को, और बाकी
इंसेंटिव क्या लगाती है क्या नहीं लगाती है, तो वो सारा चीज़ दोस्तों आपको तब बताऊंगा मैं जब अपना कंपनी पूरा मेरे को जीसी क्लियर करके दे देगी, तब बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, अच्छे लगे लाइक करना, जरूरतमंदों को शेयर कर देना। जो भी कोई फार्म रहा है अपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन देना, ताकि नई नई जानकारी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो चलो दोस्तों कर लेता हूँ मैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और वो एक बार और बता देता हूँ दोस्तों कि वे जो दूसरी पोल्ट्री चल रही है उसका बच्चा आज 4 दिन का हो चुका भाई, ये देख रहे हो आप, दिख रहा ना वीडियो के अंदर। तो भाई उसका वीडियो आज मैं नहीं दे पाया क्योंकि इधर काम में लग रहा था, तो भाई वीडियो देने में असमर्थ रहा मैं। तो चलो कर लेते हैं इस वीडियो को अपन यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही नई जानकारी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।